हेलो दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक साइंस का सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। तो साइंस विज्ञान आपको क्लास वर्ग 6 में हो, 7th में हो, 8 में हो, 9th 10th किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मीडियम चाहे इंग्लिश से हो या हिंदी से, आपको ये समझने में बहुत हेल्प करेगा साइंस को बेसिक से। ठीक है। बोथ लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज के लिए है। तो ये क्लास की सीरीज़ जो है आपको साइंस में जीरो से हीरो तक के लिए है, यानी कि A to Z तक का सफ़र होगा। ठीक है ना। इसमें मैं बुक से पूरा नोट को छाँट छाँट के लिखा हूँ ताकि पढ़ाने में आसानी हो, टाइम की भी बचत हो, इसीलिए मैंने पेज पे लिखा है। ठीक है। इसमें क्या है, विद्यार्थी, शिक्षक, माता पिता भी बच्चों को समझाने के लिए दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हों, उसमें भी आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है ना। जूनियर लेवल हो, हायर लेवल हो, ठीक है, जूनियर लेवल हो, हायर लेवल हो, उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है ना। नीट की तैयारी करते हों, जेई की, बीएसएससी की, बीपीएससी की, स्टेट बोर्ड्स के लिए, किसी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, साइंस तो रहेगा ही ना। तो साइंस में क्या होता है, क्लास का अलग अलग होता है। एक होता है भाई सारा कुछ कैसे कवर हो जीरो से, तो वो इसमें है। इसमें रिपीटेशन नहीं है, शुरू से लेकर के लास्ट तक है, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, अन्य बोर्ड हो, शिक्षक, डीएलएड, बीएड, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। ठीक है। तो कोई भी स्कूल, कॉलेज, कंपटीशन, इस सीरीज़ में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल रहेगा, यानी कि साइंस। साइंस में तीन पार्ट होते हैं ना, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसी तीनों को मैंने शामिल किया है। ठीक है। तो इसमें मैंने लिख के रखा हूँ ताकि समझाने में अच्छा होगा। देखिए, इस क्लास के सीरीज़ का नाम ही है साइंस सीरीज A to Z क्लासेस। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट ये आता है, जो सभी जीव यानी पेड़ पौधे हुआ, जंतु हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ, यही तीनों तो होता है ना मेन। पेड़ पौधा होगा, जंतु होगा या सूक्ष्म जीव होगा। ठीक है। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन यानी फूड चाहिए। जीवित रहने के लिए, लाइव रहने के लिए भोजन चाहिए। ठीक है। जीवों के शरीर में जैविक प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, ये 10th का क्वेश्चन भी है। जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो ये 6 क्लास में भी है। ठीक है। जैसे श्वसन हो गया, अब लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, अंग वृद्धि हो गया। ठीक है ना। टूटे फूटे उत्तक होता है, उसकी मरम्मत हो गया, रोग निरोधक क्षमता हो गई, ये सारा कुछ जैव प्रक्रम में आता है, जो कि ऊर्जा से मिलता है, ऊर्जा से होता है। और ऊर्जा कहाँ से आता है, भोजन से, फूड से। और उस भोजन में क्या क्या रहता है वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। भोजन, भोजन यानी ऊर्जा। ठीक। कभी कभी देखिएगा कोई इंसान जो है उपवास रखता है तो कमज़ोरी महसूस होता है, क्यों होता है, क्योंकि जैविक प्रक्रम तो चलते रहता है, ऊर्जा तो मिलता नहीं है, यानी कि भोजन की कमी। भोजन की कमी यानी कि कमज़ोरी, ऊर्जा की कमी। और भोजन को दो तरीके से खा सकते हैं, पता है ना आपको, भोजन को दो तरीके से खा सकते हैं, एक पका हुआ, एक बिना पका हुआ। ठीक है ना। पकाए हुए या बिना पकाए हुए, कच्चा या सीधा बोल सकते हैं। ठीक है। एक आता है टर्म, क्लास 6 से लेकर के किसी में हो तो ये टर्म आते रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि हिंदी में संघटक। तो इसका मतलब क्या होता है, संघटक। यहाँ अभी हम भोजन की बात कर रहे हैं तो भोजन की संघटक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो भोजन के संघटक का मतलब है भोजन को तैयार करने में जिस जिस चीज़ लगते हैं, जो जो चीज़ लगता है, जो जो सब्सटेंस या पदार्थ लगते हैं, उसे संघटक या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे कि तेल, मसाला, नमक, जल, ये सब लगता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, संघटक। तो संघटक दो या दो से अधिक भी लग सकता है। ठीक है। अब भोजन क्या है, भोजन या खाद्य सामग्री को अंग्रेजी में फूड मटेरियल बोलते हैं। ये सब टर्म है जो विज्ञान में यूज होता है, साइंस में। भोजन, खाद्य सामग्री एक ही चीज़ है, और अंग्रेजी में फूड मटेरियल। ठीक है। अब देखिए पौधों और जंतु, पौधा और जंतु से जो आता है भोजन कैसे आता है देखते हैं। तो पौधों से बाय प्लांट्स, अनाज, सब्जी, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या है, पौधों से ही तो आता है।
सब कहाँ से आता है? पौधों से ही आता है, ठीक है। विभिन्न भाग से आता है, पौधों के विभिन्न भाग से आता है ना। किससे? तो ये देखिए विभिन्न भाग कैसे, जड़ से, तना से, फल से, पत्तियां से, बीजों से, कई एक से अधिक भाग को भी खाते हैं। देखिए भोजन जो है जिसका जड़ खाते हैं, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, फल तो देख ही रहे हैं, आम हो गया, कटहल हो गया, बहुत सारे फल ही है ना। बैगन, जितना भी सब्जी वो भी फल ही हुआ विज्ञान के हिसाब से। पत्ती भी खाते हैं, जैसे साग। तना तो खाते हैं, तना यानी ईख, ईख का तना ही तो यूज होता है, तो वो हो गया। बीज तो खाते हैं, जितना दाल है वो बीज ही तो है, और गेहूँ और चावल जो खाते हैं वो भी बीज ही है। और कई पौधों का क्या होता है ना, एक से अधिक भाग भी खाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक से अधिक भाग भी खाया जाता है, ठीक है। चना, जैसे चना और खेसारी का ले लीजिए, चना, खेसारी और मटर। चना, खेसारी, मटर का दाल भी होता है और साग भी होता है, तो पत्ता भी खा लिए, उसका बीज भी खा लिए, दो भाग खा लिए ना। तो पौधे का एक से अधिक भाग भी खाया जा सकता है, तो ये किस में, ये याद रखना है। जैसे एक उदाहरण हो गया, और देखिए सरसों का भी दो पार्ट खाया जाता है, एक तो साग हो गया और इसका तेल भी होता है, तो दोनों पार्ट खा सकते हैं ना। केला का फल भी खाया जाता है और कोमल तना फूल भी खाया जाता है। अब देखिए जड़ किस किस का खाते हैं, वो पूछता है हमेशा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। जड़ किसका खाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, जड़ में क्या है, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। तो इसका जड़ खाया जाता है, किस किस का, गाजर का, मूली का, चुकंदर का, शलगम का, शकरकंद का। ये लिख के याद करिएगा, ठीक है, बहुत काम देता है। ये बेसिक से एडवांस लेवल का साइंस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तना किसका खाते हैं, अभी बताए थे, ईख, जिससे शुगर बनता है, चीनी बनता है। आलू, पोटैटो, अरबी, कोलकेसिया, प्याज, ऑनियन, अदरक यानी कि जिंगर, इस सब का तना खाया जाता है। पता था आपको, आलू, अरबी, प्याज और अदरक, एक का तना खाया जाता है, तना। पत्ता या लीफ, पत्ता को अंग्रेजी में लीफ बोलते हैं। लीफ किस किस का खाया जाता है, बंद गोभी का, पालक का और अन्य साग का, ठीक है। फूल किसका खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है, किसका, फूल गोभी का, केले का, कद्दू का, तो इसका क्या खाया जाता है, फूल, ठीक है। फल देखिए, फल किसका खाया जाता है, आम का, केला का, अमरूद का, पपीता का, बैंगन का, इस सब का क्या खाया जाता है, इस सब का खाया जाता है फल। बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी, ककड़ी, आम, केला, अमरूद, पपीता, बैंगन, टमाटर, भिंडी, ककड़ी का फल खाया जाता है। बीज किसका खाया जाता है, तो बीज खाया जाता है गेहूं का, चावल का, दाल का, अभी बताए थे ना, बादाम का, अखरोट हो गया, बादाम, अखरोट, आंवला जो भी है, ठीक है ना, तो उसका बीज खाया जाता है। एक अलग से टर्म है, जैसे मेवा, मेवा में क्या क्या आता है, मेवा में यानी कि किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, ये सब मिला देंगे तो मेवा हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गरम मसाला में क्या क्या शामिल होता है, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, गोल मिर्च, जायफल और केसर, इन सब को मिलाते हैं तब बनता है गरम मसाला। गरम यानी कि सारा एकदम कड़ा मसाला रहता है मिक्स, इसीलिए गरम मसाला हो जाता है। ये भी तो पौधे से आता है, तो पौधों से भोजन आता है, यानी कि पृथ्वी पर सारा पौधा, ये जो भोजन है पौधों से ही तो आता है। और पौधों को ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलता है, कमेंट में बताइए, कौन बताएगा, किसको याद है। सारे जीव के लिए भोजन पौधा। अब ये कैसे है, जैसे कोई मांसाहारी है, तो मांसाहारी जो है, जैसे शेर खाया हिरण को, तो हिरण क्या खाता है, वही वो भी तो घास ही खाता है। तो यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को ही तो खाते हैं। और पौधों को भोजन कौन देता है, वो कहाँ से लाता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दाल, चना, मटर, उसका देखिए छिलका पानी में देंगे या छिलका हटाएंगे, रात भर बीज को फुला देंगे, तो उसमें से 1-2 दिन रख दोगे तो क्या होगा, अत्यंत छोटा एक मतलब उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, जिसे बीजांकुर बोलते हैं। बीजांकुर यानी रेडिश, रेडिश नहीं, रेडिकल, रेडिकल, बीजांकुर यानी कि रेडिकल निकलता है, ठीक है। बीज यानी सीड, बीज जो कोई निकलता है उसमें पौधा होता है, तो उसमें दो पार्ट रहता है, इस साइड यानी कि बीज पत्र, जैसे यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। एक और ये है बीज पत्र, बीज का पत्र यानी बीज पत्र, बीच में जो रहता है इसी से एक जड़ जाता है, एक ऊपर आता है, जैसे कि रेडिकल, ठीक है। बीज सीड, इसमें जो है
बीज पत्र में यानी कि सीड कोट बोलते हैं अंग्रेजी में, सीड कोट यानी कि बीज पत्र में भोजन संचित रहता है, यानी स्टोरेज फूड। क्या रहता है? स्टोरेज फूड। इसी फूड को खा करके पौधा बच्चे से बड़ा होता है। बाद में फिर प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तो करता ही है, पता है आप लोगों को। और इसी से बीजांकुर बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, देख सकते हैं। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चन आता है, कईयों को पता नहीं होगा, जो बोल देगा पौधे का विभिन्न भाग का नाम आप बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने बताया है सारा कुछ। जब पौधों के विभिन्न भागों के नाम बताइए, तो पौधों के विभिन्न भाग क्या क्या हो सकते हैं? जड़ होगा यानी कि रूट, अंग्रेजी भी याद रखना है, साइंस में दोनों ज़रूरी है। ठीक, तना यानी कि स्टेम, शाखा यानी ब्रांच, पत्ता यानी लीव्स, कली यानी कि बड, कक्षीय कली यानी एक्सिलरी बड, फूल यानी फ्लावर, फल यानी फ्रूट, बीज यानी सीड, और एक आता है गांठ, गांठ यानी नोड। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बांस में होता है ना पोर की तरह, जैसे देखिए ऐसे रहता है ना बांस, तो एक यहाँ हो गया गांठ, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो ऐसे रहता है, इसे बोलते हैं गांठ। ठीक है, और दो गांठ के बीच में जो जगह रहता है उसको बोलते हैं, दो गांठ के बीच की जगह यानी कि इंटरनोड। अंग्रेजी में आसान है, इसको बोलते हैं नोड, अब बीच वाले जगह को बोलते हैं इंटरनोड। याद रहेगा, नोड और इंटरनोड। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो जड़ हो गया, रूट हो गया, जड़ यानी रूट, तना स्टेम, शाखा ब्रांच, पत्ती लीव्स, कली यानी बर्ड्स, और कक्षीय कली क्या होता है? यानी कि दो ब्रांच, दो शाखा के बीच से कहीं एक निकलता है ना, जैसे यहाँ से, तो इसको बोलते हैं कक्षीय कली। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, बहुत क्वेश्चन बनता है आगे। फूल, फ्लावर होता है पौधे का पार्ट, और फ्लावर होगा उसके बाद ही फल होता है यानी फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड होता है। ऐसे देखिए, फूल से बीज, बीज से सीड। ठीक, और गांठ नोड इंटरनोड बताएं अभी। ठीक है, और दो गांठ के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? मध्यांतर गांठ यानी कि इंटरनोड, यहाँ मैंने बताया भी है, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। देखो ऊपर लिखे हैं सारा कुछ, और उसको मैंने इधर बताया भी है। जैसे कि ये क्या है बताइए? ये क्या है? जड़ है। एक जो बड़ा मोटा सा रहता है उसको तना बोलते हैं। ठीक है, और उसके साइड में जितना निकला रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शाखा या ब्रांच या टहनी, तीनों नाम दे सकते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं शाखा, टहनी या ब्रांच। और ये जो यहाँ से दो शाखा के बीच में जैसे जो निकलता है उसे बोलते हैं कक्षीय कली यानी एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, फ्रूट आप जान रहे हैं, फ्लावर आप जान रहे हैं, ऊपर रहता है, ये साइड में भी हो सकता है। और सबसे ऊपर वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है ना सब लगा करके, इसको बोलते हैं कली। क्या बोलते हैं? कली। ठीक है, तना हो गया, कक्षीय कली हो गया, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया, या नोड यानी कि गांठ, यह है ना गांठ, और दो गांठ के बीच में जगह उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो आगे की क्लास और करते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, ये पार्ट ए है, पार्ट बी भी करते हैं।